लेज़र से ख़त करवाते हैं, वहाँ बाल नहीं आते। पर जब दाढ़ी का ख़त कराना जायज़ है उस तरह से कराओ, लेबर से कराओ, कैंची से कराओ, नोचने से कराओ, तुम्हारी मर्ज़ी। जब जायज़ है तो जायज़ है। अब तुम्हें क्या तकलीफ़ है कि लेज़र पे आ गए? पहले तो औरतें सफाई कराती थी लेज़र से, अब मर्दों को भी शौक़ हो गया है। मर्द सीने के बाल उतार सकता है, तुम्हारी मर्जी है, उतारो। अगर आपको तकलीफ है तो उतार सकते हैं, वरना याद रखो सीने के बाल जो हैं ये कोई सरकार दो जहाँ के भी बाल मुबारक थे, ऐसे जैसे चांदी की लकीर। एक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो गया है, हुकूमत जो जीपी फंड देगी वो जायज़ है, लेकिन जितना उसकी तनख्वाह से कटता रहा वो हलाल है, बाकी तो सूद है। बाद में कहते हैं कि नहीं, बाकी भी मुनाफा शुमार होगा। बहरहाल ये है एहतियात, इसी में ले लो सारा, जो असल रकम है वो घर पे खर्च करें बच्चे, और बाकी जो है वो किसी गरीबों को दे दें। बेटा माँ बाप अलग है, माँ बाप गरीब है, बेटा ज़कात दे सकता है, बड़ा बेशरम बेटा है जो माँ बाप को ज़कात देगा। अंत व मालो का ले अभी का, तुम और तुम्हारा माल सब माँ बाप का है, तुम उनको ज़कात दोगे, शर्म नहीं आएगी तुम्हें? तेरी सारी जायदाद उनकी है, शरीफ आदमी, ज़कात कैसे दोगे? कब्र चली, हाँ जुनैद जमशेद रहमतुल्लाह अल्लाह उसकी कब्र पे करोड़ों रहमतें फरमाए। बहरहाल दीन का बेचारे ने बड़ा काम किया। देखो ना जी, अब नसीब की बात है ना, कहाँ गाने वाला और कैसा खुश नसीब जनाजा होगा। अगर उसी हालत में मर जाता तो जनाजे में गाने वाले आते ना, उलमा तो ना आते ना। ये नसीब की बात है ना। इसलिए एक अल्लाह वाले ने बड़ी अजीब बात लिखी है। उन्होंने कहा कि बाद जनाजे ऐसे होते हैं कि जो लोग जनाजा पढ़ने आते हैं, इसीलिए है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए ताकि उनकी दुआओं से वो बख्शा जाता है। और बाद जनाजे ऐसे होते हैं कि आने वाले जनाजे वाले की वजह से बख्शे जाते हैं कि तुमने हमारे बंदे पे दुआ की है तो चलो तुम्हें हम माफ़ कर देते हैं। हज़रत जी मेरे तंदुरुस्त, अल्लाह सबको सेहत व आफियत अता फरमाए। जो औलाद माँ बाप का नवाज़ जनाजा न पढ़े, बाप के लिए उनके लिए क्या हुक्म है? सारे मुसलमान, वो कहते हैं कि सारे मुसलमान मुशरिक हैं। अल्लाह हिदायत दे उस्मानी साहब को भी। अल्लाह, ये तकी उस्मानी नहीं है, याद रखना, ये और उस्मानी साहब है मसरूद, खुद भी पटड़ी से उतर गया, दुनिया को भी गुमराह कर रहा है। दुआ करो अल्लाह हिदायत दे। हजरत जी उम्रे में तवाफ़ के लिए इज्तबा किया तो तवाफ़ होने के बाद सफ़ा के दरमियान इज्तबा की जरूरत है। इज्तबा सिर्फ तवाफ़ में सुन्नत है, कंधा निकालना। अल्लाह सबकी औलादों को सालेह बनाए, अच्छा बनाए। उनकी बीवी भी फौत हुई है जुनैद मरहूम की, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। 4 एकड़ ज़मीन बुज़ुर्गों ने ख़रीदी थी, उनका इंतकाल हो गया। ज़मीन से छोटी सी मस्जिद थी, तो शैया वालों के शिया के 60 साल हो गए हैं, मस्जिद ख़त्म हो गई, अपनी ज़मीन में शामिल करना चाहिए। मस्जिद को तो आप शामिल नहीं कर सकते। अगर वहाँ मस्जिद की नीयत से मस्जिद बना दी जाए, उसको फिर बगैर मस्जिद के और किसी काम में नहीं लगा सकते। अगर कपड़ों पर जानवर की किसी शक्ल बनी हो तो कपड़ा पहनना नाजायज़, किसी जानदार की शक्ल होना जायज़। मेरे घर पर रात छत से आवाज़ें आती हैं, घर में सूरत अल-बकरा पढ़ो, कोई आवाज़ें शवाज़ें नहीं आएंगी। 1-2 रात जागो, कोई शरारत कर रहा है, पकड़ के फैंटी लगाओ, फिर आवाज़ कभी नहीं आएगी। मेरे घर पे आवाज़ें आती हैं, कौन नहीं है पता नहीं, दरख्त है काटना है, सूरत अल-बकरा पढ़ो, दरख्त है जो है काटो, कोई मसला नहीं है।
अगर वालिद ने अपनी बेटी की जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, उसके बदले में पैसे दे, कोई पैसे शैसे नहीं दे दिए, उसको जायदाद का हिस्सा दो या उस जायदाद की कीमत करो, उतना पैसे दो। ये क्या है, पैसे दे दिए। जायदाद हो 2 करोड़ की और आपने उसकी शादी पे खर्च किया है 10 लाख, बस। मेरी बीवी को थायराइड का मसला है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। बहरहाल सबसे बड़ा वजीफ़ा तो हमारे पास ये अल्लाह का कुरान है और उसके बाद ज़मज़म का पानी है और सूरत यूसुफ पढ़ के भी वो दुआ किया करें, अल्लाह उसकी मुश्किल हल करे। मेरी वालदा बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए। भाई ज़मज़म से बड़ा कोई वजीफ़ा नहीं। जब हजूर ने फरमाया कि शिफा है, बात ख़त्म होगी। मौलवी के वजीफ़ा असर करेगा, नबी का नहीं करेगा। सूरत फातिहा शिफा है, ज़मज़म शिफा है, कुरान शिफा है। मैं बार बार उम्र करना, जब उम्र पे आओ अगले उम्र की दुआ करके जाओ, इंशाअल्लाह नसीब करेगा। सारा काम मौलवी पर तो न छोड़ो ना कि सारे काम मौलवी करता रहे। दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक एक मुश्त अइम्मा अरबा का इस पे इत्तेफाक है। बाहर से एहराम बांध के आया, एहराम गंदे पानी की वजह से ख़राब हो गया, दूसरा एहराम बदल ले, कोई बात नहीं, उसी को धो लो या एहराम बदल लो। अगर पलीत हो जाए कोई मसला नहीं। कोई एहराम बदलने से उम्र एहराम के अंदर बंधा हुआ था, भाग गया है। वो अजीब लोगों की अकल है, यानी चादर न गिरे, दाढ़ी गिरती है तो गिर जाए। ये क्या कौम है और क्या उम्रें कर रही है। ताज़ा उम्र करके उस तरह फिरवा रहे हो, फ़ायदा क्या आने का। वहाँ सलात व सलाम भी पढ़ते हैं, हजूर को हाजिर नादिर भी मानते हैं, मुख्तियार कुल भी समझते हैं और दाढ़ी क्लीन शेव हो के हजूर के सामने जाते हैं। ऐसे उम्र से बेहतर है तौबा करो बस। बाप की वफ़ात के बाद हमारे इलाके में रिवाज है कि बहन अपने हिस्से की जायदाद अपने भाइयों को देते। कोई रिवाज शिवाज बिल्कुल हराम है। भाई लेंगे बहनों की जायदाद तो हराम खाएंगे। उनको जायदाद इंतकाल कर तो फिर वो रिवाज के मुताबिक तुम्हें देते हैं। मस्जिद आयशा से उमरा करना बिल्कुल शरई हैसियत, हजूर का हुक्म है। शरई हैसियत का क्या मतलब? अगर एक मरतबा हल्क हो जाए, जितने दफा उमरा करो, बाल ना भी हो उस तरह फिरवाओ। अल्लाह को बाल तो नहीं चाहिए। नमाज में जमात का सफ़ों का इत्तिसाल ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर मजबूरी हो तो सफ़ नज़र आए, नमाज हो जाती है। मेरी वालिद ने वालदा की गैर मौजूदगी में 3 तलाक़ें दी। सर्दी का मौसम था, अल्लाह जानता किसी ने सुना कि नहीं सुना। उसने तो तलाक़ें दी ना, कोई ना भी सुने। सुनने का क्या ताल्लुक़ है तलाक़ से? कोई गीत गा रहा था कि तेरी माँ सुनती उसको। अजीब बेहूदगी वाली बात है। तलाक दे दी, सुने ना सुने, सुनने का क्या ताल्लुक़ है तलाक से? वो तो निकाह में होता है कि सुने भी और इजाबे कबूल भी करे। तलाक में तो कुछ नहीं। ये तो ऐसी गोली है जनाब के मुंह से निकल गई, हो गई। इमाम दोनों तरफ सलाम फेर के सीधे साफ कर, तुम भी उसी तरह करो चूंकि इमाम के ताबे हो। इन्नमल इमाम अली हो तम भी, इसीलिए तो इमाम होता है कि हम उसकी इक्तदा करें। उम्रे के दौरान औरत के चेहरे के पर्दे का सही हुक्म यही है कि अगर आदमी अब आगे कपड़ा लटका दे, जैसे औरतें घूंघट करती है ना, मुंह को भी ना लगे लेकिन पर्दा भी कायम रहे। बीवी ऐसा फरमाती है, सदलना अला वजूहना, हम कपड़े अपने चेहरों पे लटका लेती। औरत को उम्रा करने के लिए हाथों और नाखून और उन पर मेहंदी लगानी चाहिए। वैसे औरत को हमेशा मेहंदी लगानी चाहिए और उसके हाथ मेहंदी से खाली ना हो। उम्रे के लिए जरूरी नहीं है। सुन्नी लड़का और शिया लड़की का निकाह बिल्कुल न करे। क्यों? अल्लाह जाने वो सैयदा आयशा का मुखालिफ हो, अबू बकर सिद्दीक को गाली हो तो फिर काफिर है। और काफिर से निकाह कैसे होगा?
अगर आदमी मुक्तदी है, हनफी है, उसको फातिहा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, शाफी है तो पढ़ा करे। अंबिया सब अपनी कब्रों में जिंदा हैं। इंश्योरेंस खुद न कराएं, गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो मजबूरी है। उम्र का एहराम बांधा हुआ करने से पहले ज़रूरत पड़ने पर बाथरूम में एहराम खोल के लटका दिया, कोई बात नहीं, एहराम उसी कपड़े में तो नहीं था ना कि लटका रहा उमरा बेचारा, तुम बैठे रहे उमरा लटका रहा। कोई शर्म करो, अल्लाह ने अकल भी दिया है। या वैसे मौलवी मक्की से बदला लेना है क्या हर मसला लेके के भेज देंगे। एक आदमी इज्तिमा करके चंद चक्कर लगाता है, नमाज का वक्त हो जाता है, कपड़ा ढक ले नमाज पढ़े। अगर इज्तिमा से नमाज पढ़ेगा नमाज मकरूह हो जाए। एक औरत ने तवाफ और सफा मरवा के 3 चक्कर चेहरा ढक कर किए हैं, बहरहाल नहीं करने चाहिए थे, लेकिन हो गया, उम्रा हो गया। आइंदा एहतियात करे कि आगे कपड़ा डाले लेकिन नकाब न बांधे। हालत एहराम में हमने खुशबूदार फल खा लिया, कोई कुछ नहीं होता, वो तो अल्लाह ने खुशबू डाली, हमने तो नहीं डाली। मैंने एहराम की हालत में गलती से साबुन से हाथ धो, 2-4 रियाल खैरात कर दो। दूसरी दफ़ा साबुन को हाथ लगाया लेकिन जल्दी से धो डाल, वो भी कुछ नहीं है, बाहर 2-4 रियाल खैरात कर दो। मेरी बीवी ने उम्रे की नियत करने के बाद बालों को बुरश लगाया, फ़ौरन याद आ गया और हटा दिया, कुछ नहीं। अगर कोई एक आधा बाल टूटा और खैरात कर दो, सदका कर दो। एक औरत वतन जाना हो गया, पता नहीं क्या हो गया, वो हालत में है औरत अगर हैज में और तवाफुल विदा होता है, उम्रे में वैसे भी तवाफुल विदा नहीं है, ना मर्द पे है ना औरत पे। तवाफुल विदा हज में वाजिब होता है, हज में भी अगर औरत को हैज आ जाए तवाफुल विदा माफ हो जाता है। अनपढ़ आदमी जो कुरान की उंगली सदर फेरते रहे कुरान की हरूफ पे, बिल्कुल नाजायज़ है, बिदअत है। हजूर के ज़माने में भी तो अनपढ़ थे, उनने तो कभी उंगली नहीं फेरी। मैं 14 साल का हो गया हूँ, इमाम बन सकता हूँ अगर आप बालिग हो गए हैं। बालिग कभी 12 साल का भी हो जाता है, 14 का भी हो जाता है, कभी नहीं होता। बालिग का माना है कि ज़ेर नाव बाल आ गए या मूँछों पे बाल आ गए या एहतराम हो गया, फिर नमाज पढ़ा सकते हो। असर की अजान और सुबह के तवाफ के बाद नफिल मगरिब के बाद पढ़ें, सुबह वाला जो है इशराक के बाद पढ़ें। मदीने से वापसी पे एहराम नहीं बांधा, कब्रे पे आकर एहराम बांध के मस्जिद ऐशा गए, दम पड़ गई। एहराम आपको मदीने से बांधना था, मस्जिद ऐशा से तो नहीं बांधना था। एक आदमी अपनी मुलाजिम यहाँ रहता है, जब मक्के शरीफ आए तो आकर अक्सर दफ़ा बगैर एहराम के आते हैं। कहाँ रहता है? मक्के में रहता है। अच्छा, अपने मुल्क जाए बगैर एहराम के आएगा, दम पड़ेगी, लाज़िम एहराम बांध के आए। इज़राइल अलैहिस्सलाम भी नाम है, इसराइल भी नाम है। मैं पता नहीं कहता है जी, काम करता हूँ, वहाँ पर लोग हरम की जमात के साथ नमाज अदा करते हैं। मुझे नहीं पता आप कहाँ काम, बाई 4 पता नहीं जी, जबल उमर पर वाक़ है। तो अगर सफ़े नज़र आए तो नमाज हो जाएगी, सफ़े नज़र ना आए तो नमाज नहीं होगी। लेकिन नीचे उतरा करो यार, क्या लिफ्टें लगी हुई है, कौन सा तुमने पैदल उतरना है? अगर एक आदमी ने तवाफ किया, सफ़ा मरवा दौड़ा, थक गया, बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं, बैठ जाए फिर उठे। उम्रे का एहराम बांधा, सारे अमाल के बाद हल कराने से कबल एहराम खोल दिया, फिर हल कराया कि नहीं कराया? कराया है तो कोई जुर्माना नहीं, खोलेगा तो बाल मुंडवाएगा ना, ये कोई ज़रूरी तो नहीं कि पहले कपड़े बांधे रखे। एक शख्स उम्रे की रात से एहराम बांध मस्जिद ऐशा की याद देखा, एहराम के कपड़े में एक पता नहीं क्या है छूट गया, एक कपड़ा बांध कर दूसरा कपड़ा आकर होटल से ले, कोई हाल नहीं, पता नहीं क्या छूट गया क्या नहीं छूटा। जो लोग अपने अजीज फौत हो गए उनके लिए उम्रा कर सकते हो। नाबालिग लड़का नमाज की इमामत करा सकता है? नहीं करा सकता है।
रियाद में रहने वाला शख्स बगैर उसके इजाज़त के हज किया तो हज तो अल्लाह के हाथ में है ना, बाकी कानून जाने तुम जानो। अंगूठे चूमना बिल्कुल बिदअत है। अगर तवाफ सफा करने के बाद मर्द अपने औरत के सर के बाल काट, कोई हर्ज नहीं, अपने भी काट सकता है, औरत अपने भी काट सकती है। एक सरकारी मुलाजिम दौरान सर्विस फौत हो गया, हुकूमत ने 6 तनख्वाहें दी और 4 लाख छोटे बच्चों में, वो ठीक है, वो सब जाएगा, वो सूद नहीं है, वो तो इमदाद दी ना उन्होंने। अगर इमाम साहब दोनों तरफ सलाम फेर के सजदा कर, तुम भी उसी तरह करो जैसे इमाम ने किया है। नमाज जनाजा में एक तरफ भी सलाम जायज़ है, दो तरफ भी जायज़ है। मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मुअक्कदा का माना है जो हज़रत पाक ने कभी नहीं छोड़ी, गैर मुअक्कदा का माना है कभी पढ़ ली कभी नहीं पढ़ी। वितर वाजिब है कि हज़रत ने सफ़र में भी कभी वितर नहीं छोड़े। ये ज़कात की रकम जो मदरसों में हीला करते हैं बिल्कुल जायज़ है, कोई मना नहीं है। जिस आदमी पे ज़कात फ़र्ज़ हो, आदमी दूसरों को सदका खैरात खा सकता है। जिसका सदका खैरात क्यों, वो खुद सदका खैरात लोगों को खिलाए कि लोगों को खाना शुरू कर दे। हरम में औरतें चेहरा और हाथ ज़ाहिर करती हैं, बहरहाल बिल्कुल गुनाह है, फितने का बायस बन रही हैं। अल्लाह आलम कितने लोगों के ईमान ख़राब होंगे, कितने लोगों के उम्र बर्बाद होंगे। मेरा प्रदेश में 3 बेटा हैं, 2 बेटों की बीवियों से घर का खर्चा चलाया, एक बेटे की पैसों से ज़मीन ख़रीदा और एक जवान बेटा है, बेटियां हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या मकसद क्या है, आप कोई समझ नहीं। बहरहाल अगर बेटे का पैसा है तो जायदाद बेटे की है, तुम्हारी नहीं है, उसमें बाकी भाई वारिस नहीं बन सकते। एक आदमी ने उम्र पे आया, तवाफ़ किया, सर मुंडवा दिया, सफ़ा मरवा, बाद में दम पड़ गई। हमने तो यही सुना है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह काजी जो है उलमा हैं, इंसाफ करते हैं, बाकी गलती तो सबसे होती है। जिस तरह हम हजूर के रौज़े पे खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ते हैं, अपने मुल्क की मस्जिद में भी सलाम पढ़ सकते हैं, वहाँ रौज़ा शरीफ है। अगर आपकी मस्जिद में भी रौज़ा शरीफ है तो फिर पढ़ सकते हैं, नहीं है तो फिर ये शान से रौज़े शरीफ की है। हर मस्जिद को हजूर का रौज़ा न बनाओ। कुर्सी पे बैठ के दर्स दिया करो यार, कुर्सी बड़ी बेवफा चीज़ होती है, छोड़ो कुर्सी ये नीचे ठीक है, गरीब आदमी नीचे अच्छा होता है। बाद लोग मस्जिद बैतुल्लाह के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ने उनको मालूम किया है तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि शिर्क के जरासीम अंदर हो ना तो अल्लाह फिर जमात में नहीं खड़ा होने। पक्का मुशरिक हो तो अंदर ही नहीं आ सकता ना, लेकिन थोड़े थोड़े जरासीम हैं, कुछ मर गए कुछ जिंदा हैं, तो उसको तौहीद के एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत होती है। आज उसको तौहीद पढ़कर समझा दो, देखो कल नमाज पढ़ेगा। कुछ लोग अहमान के पीछे नमाज नहीं पढ़ा, अल्लाह हिदायत दे, भाई दुआ किया करो, कहने से क्या होता है। इससे बड़ा कोई मालूम होगा कि 10 लाख आदमी नमाज पढ़ रहा और वो 3 आदमी होटल में बैठे हुए, इससे बड़ा बदनसीब कोई है। दुआ करो अल्लाह उसको बदनसीब न बनाए और उसको नमाज नसीब करे। किया गया अमल सवाब की नीयत से ना हो तो और क्यों करेगा, सवाब की नीयत से ना हो तो पैसों के लिए करेगा, फिर तो कोई सवाब नहीं। सवाब की नीयत होगी, अल्लाह की रज़ा होगी तो सवाब मिलेगा ना। तो यार हज की अदायगी की तरह अदायगी क्या सगीरा गुनाह, बिल्कुल इंशाअल्लाह उम्र से सिर्फ सगीरा नहीं कबीरा भी माफ़ हो जाएंगे। आखिर उम्र पे आए तौबा नहीं करेगा। कोई गैर महरम मरहुमा की तरफ से हज बदल कर सकता है। अगर तकबीर पढ़कर बंदूक से शिकार करे वो खालिस हराम है।
सिर्फ तीर से शिकार करे वो हलाल है। बंदूक जो है धक्का मारती है, तीर अंदर जाता है। बीवी के नाम के साथ शौहर का नाम लगाना, बहरहाल सुन्नत यह है कि उसके बाप का नाम लगाओ। शौहर का नाम लगाना सुन्नत इस्लाम के खिलाफ। उदऊहुम लिआबाइहिम हुवा अक़सतु इंदल्लाह, ये अंग्रेज़ की साजिश है। हम भी उसका शिकार हो गए कि शौहर का नाम लिखो, शौहर का नाम लिखो। हाँ, यूँ कर सकते हो कि पहले बाप का नाम लिखो, फिर आगे लिखो कि फलां की बीवी, बिन्ते फुलां ज़ौजा फुलान। हम अपने जिंदा के लिए नहीं, फौत हो गए उनके लिए बड़ा कर सकते हैं। मुकम्मल